इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह माता पिता बने और एक सुयोग्य संतान को जन्म दे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी शिव महापुराण कथा में बताए गए कुछ सर्वश्रेष्ठ उपाय कहे गए हैं। बहुत सरल उपाय हैं, इन्हें बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। इस वीडियो में आप सभी को सरलतम 4 उपाय जानने समझने को मिलेंगे ताकि आप बड़े सरलतम तरीके से इन्हें कर पाएं और संतान की प्राप्ति आप कर लें। आप चाहे पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या सामान्य संतान आपके जो है गर्भ ठहरता है परंतु वह किसी न किसी तरह से गिर जा रहा है, या संतान जो है ठहरती नहीं है, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो अब जो है नवरात्रियां, गुप्त नवरात्रियां सोमवार से शुरू हैं और सोमवार के दिन अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो अति श्रेष्ठ है। नहीं तो किसी भी दिन जो है, किसी भी शुभ दिन को देखकर इन उपायों को कर सकते हैं। ऐसा कोई दिन इनमें निर्धारित नहीं है, तो आप सभी किसी भी दिन इन सरल उपायों को कर सकते हैं। सोमवार का दिन महादेव को है, गुप्त नवरात्रियां आरंभ हो चुकी हैं, शिव शक्ति का दिव्य दिन है, तो ऐसे में आप सभी को आराम से इन सरल उपायों को करना है। देर न करते हुए पहला उपाय नारियल का है, जो गुरुजी की आवाज़ में भी आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नारियल गुरुजी कहते हैं जो है वह किसी भी तरह से पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, संतान नहीं ठहरती हो, बच्चा पेट में है, कोई तरह से उसे परेशानी हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कोई भी आप अपनी मन खुशी से भी करते हैं ना, धन्यवाद स्वरूप भी करते हैं या पुत्र प्राप्ति के लिए भी करते हैं, तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। तो आप सभी को क्या करना है, एक नारियल ले लेना है, ठीक है। जो माता रानी को समर्पित करते हैं, सभी देवी देवता को हम समर्पित करते हैं, वह नारियल आपको लेना है, ठीक है। उसमें ध्यान रखें पानी हो, है ना, यह नहीं कि वह पूर्ण तरह से उसे बजा लीजिएगा, पानी होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं। ऐसे में उस नारियल को आपको लेना है, जटा वाला नारियल, उसके ऊपर आपको मौली लपेट लेनी है। गुरुजी कहते हैं या तो कोई कपड़ा लपेट लीजिए या मौली लपेट लीजिए। देखिए कपड़ा भी हम भगवान जी को वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं, ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए, तो आप चाहें तो वस्त्र ले सकते हैं, चाहे तो मौली ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। उसके ऊपर आपको लपेट लेना है। अब कई बार सवाल आता है आप सब पूछते हैं, मेरे मन में भी यह आता है कि दीदी मौली कितनी बार लपेटें। देखिए कोई भी शुभ अंक में कीजिएगा, चाहे तो आप सभी जो है शुभ अंक में 2 बार लपेट सकते हैं जोड़े में, या आपकी इच्छा है आप कितनी ही बार लपेटें, ऐसा वो नहीं है। तो आप सभी को जो है उसके ऊपर नारियल के ऊपर मौली लपेट लेना है, या कोई साधारण कपड़ा रख लेना है, साफ सुथरा कपड़ा हो, नया कपड़ा हो, भगवान जी को समर्पित कर रहे हैं ना। तो अब जो भी आप अपने लिए कर रहे हैं ना, तो अपना नाम गोत्र बोलिएगा। अपने किसी रिश्तेदार के लिए कर रहे हैं, कोई जो है आप दूर के, कहने का अर्थ कई बार हम अपनी बहनों के लिए करते हैं कि हे जो है प्रभु मेरी बहन की संतान हो जाए, या अपने लिए करते हैं, अपनी बहू के लिए करते हैं, तो उसका नाम और गोत्र बोलिए और उनका स्पर्श करा दीजिए। दूर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घर में पास है, वह मंदिर नहीं जा सकती, तो सामान्य उनका स्पर्श कराकर महादेव के मंदिर में आप सभी को पहले प्रार्थना करनी है कि हे शिव शक्ति, हे महादेव, हे माँ पार्वती, जीवन में काफ़ी परेशानियां हो गई हैं, संतान सुख है ही नहीं। आपने श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण भगवान को भी दिया है संतान सुख। ऐसे शास्त्रों में वर्णित है कि जब श्री कृष्ण भगवान की संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था तो उन्होंने भृगु ऋषि से यह पूछा कि मुझे संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। तब उन्होंने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, जिसके प्रताप से आपके सभी नारियों को संतान प्राप्त होगी। तो आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी संतान सुख दीजिए। आप जो है जीवन में मुझे सब कुछ दे चुके हैं, परंतु सबसे बड़ा मातृत्व सुख नहीं दिया है। तो आप जो है जो भी आपके रिलेटिव हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए बोलिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है जी, कुछ भी कहिए आप। इसके बाद जो है आप सभी जैसे कहने का मतलब है कि आप कुछ भी मन में कुछ भी ना करें, परंतु प्रार्थना में बहुत दम होता है। इस चीज़ को आप सभी भी मानते होंगे। आप सभी को जो है यह नारियल जो है भगवान जी को समर्पित कर देना है, महादेव को समर्पित करना है। अब महादेव के शिवलिंग पर समर्पित ना करें, ठीक है ना। आपने भी पशुपति व्रत की पूजा नियम में यह सुना होगा। गुरुजी की मैंने भी वीडियो बना रखी है। गुरुजी कहते हैं भोग स्वीकार कर रहे हैं तो कई महिला केला रख देती हैं शिवलिंग के ऊपर, प्रसाद पूरा पकड़ती है शिवलिंग के ऊपर, माता रानी के हस्त कमल में रख देती हैं। यह दोषपूर्ण है। आप सभी जो है स्पर्श कराइए, थोड़ा सा शिवलिंग को स्पर्श कराएं, क्योंकि प्रसाद है, भगवान को भोग स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। फिर जो है उसे नीचे रख दीजिए, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, किसी कटोरी में, किसी कागज की कटोरी में, तो आपकी इच्छा पर है। देखिए कोई भी उपाय हो नियम के साथ किए जाए तो ज़्यादा फल देने वाले होते हैं। तो पहला उपाय है जो आप सभी को मैंने बताने का प्रयास किया। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन आपको खीर बना लेनी है
और जो बेलपत्र वृक्ष है ना, उसकी महत्वता गुरुजी ने खूब कही है। तो आप सभी को बेलपत्र वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय में ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी संतान को ले जाकर बेलपत्र वृक्ष की छाया में खीर खिला देनी है। खीर दूध और चावल की बनेगी, इस बात का भी ध्यान रखें। यह चीज़ें तो आजकल चलने लगी है ना, जैसे सिवई की खीर हो गई, साबूदाने की खीर। प्राचीन समय में तो चावल की खीर का ही विधान कहा गया है। तो आप सभी जो है चावल की खीर बना लीजिए और बेलपत्री वृक्ष के नीचे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ उनकी संतान को खिला लीजिए। और उनका थोड़ा सा जूठा जो है, जिसके संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है ना, उन्हें खिला दीजिए। यकीन मानिए तुरंत जो है संतान सुख उस व्यक्ति को 3 या 4 महीने के भीतर ही गुरुजी कहते हैं प्राप्त हो जाएगा। अब कई बार ब्राह्मण ब्राह्मणी जो है कहते हैं हम नहीं आएंगे, हम कैसे आएँ। तो किसी से आपका प्रेम हो, आपके आसपास रहते हैं, तो आप उन्हें बताएंगे कि मेरे संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, गुरुजी ने यह उपाय बताया है, मुझे करना है। तो यकीन मानिए आपकी मदद हर कोई व्यक्ति करेगा। शास्त्रों में कहा गया है किसी से मदद मांगते हैं तो व्यक्ति जो है मदद जरूर से करता है। तो ऐसे में 2 उपाय आपको यह करने हैं। पशुपति व्रत बहुत शुभ माना जाता है। तीसरे उपाय में मैं इसे ही कहूँगी, अगर आपने पशुपति व्रत एक बार कर लिया ना तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अन्य मनोकामना के लिए एक बार आपके संतान नहीं हो रही है ना, या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, लाखों पत्र गुरुजी के पास आते हैं जिन्हें गुरुजी पढ़ भी नहीं पाते। उनमें कईयों में लिखा है मेरे कितने सालों से संतान नहीं हो रही थी, संतान मुझे प्राप्त हुई है। गुरुजी से कहते हैं मुझे पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति हुई है। आप सभी, मैं तो रोज ही जो है कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा ही सही महादेव की इस दिव्य कथा को श्रवण कर पाएँ। तो आप सभी रोज ही सुनते होंगे। तो एक बार अपनी संतान प्राप्ति की दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति के लिए पशुपति व्रत के सरल जो है व्रत करने का प्रयास करें। मैंने इससे पहले चैनल पर पशुपति व्रत की संपूर्ण वीडियो दी है, कैसे पूजा करनी है, कैसे पाठ करना है, उन्हें देखिए और अपनी पूजा को संपन्न करें। तो तीसरा उपाय यह हो गया। चौथा उपाय, महादेव का सावन का पवित्र महीना आने वाला है। सभी दिन, जितने भी दिन आए ना, अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ज्योतिष में भी ऐसा वर्णन है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, दूध चढ़ाना चाहिए जिससे संतान सुख की प्राप्ति नहीं है। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। कल सोमवार है, सोमवार से यह नियम बना लीजिए। यकीन मानिए जीवन में बदलाव आना ही है। इसके साथ ही आप सभी जानते होंगे बेलपत्री का वृक्ष, अब सावन आने वाला है, चाहे तो कल ही लगा दीजिए। आप सभी जो है पति पत्नी मिलकर अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाते हैं ना, बेलपत्र जैसे जैसे बढ़ता है आपके वंश में वैसे वैसे वृद्धि होती है, आपके बच्चों की लंबी उम्र होती है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब जब जो है आपका लगाया हुआ यह बेलपत्र समर्पित होगा ना, वैसे वैसे जो है आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होगा। तो पति पत्नी मिलकर खूब सुंदर तरीके से एक बेलपत्र का वृक्ष लगाए किसी भी क्षेत्र में और उसे खूब पालन पोषण करें। यकीन मानिए महादेव बिना मांगे आपको फल देंगे, इसका यकीन मानिए। तो इस तरह से यह उपाय थे। अगला उपाय आपने सुना होगा आंकड़े की जड़ वाला। आंकड़े की जड़ वाला उपाय तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को सफ़ेद आंकड़े की, जिसमें फूल आते हैं ना सफ़ेद फूल, वह आंकड़े की जड़ ले लेनी है। छोटी सी लीजिएगा, कहीं भी सुनसान जगह पर यह मिल जाती है। तुमरुका जी का नाम लेते हुए प्रियट के अर्थात रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। आप सभी को आंकड़े की जड़ भी ले जानी है और छोटा सा लाल धागा अपनी कमर के बराबर भी ले जाना है, ठीक है। 21 बार तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से एंटी क्लॉक उतार लेना है, ठीक है, घुमा लेना है शिवलिंग के ऊपर। महादेव का दर्शन करते करते, अपनी बात बोलते हुए, अपनी जो प्रार्थना है वह कहते हुए आप सभी को लाल धागे में जो है इस आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें, तुमरुका जी का नाम लें और अपने नेत्रों से, मन मस्तिष्क से जरूर कहें महादेव स्वस्थ संतान आपको देनी है, आपका ही भरोसा है। यकीन मानिए प्रार्थना सुनी जाती है, आपकी भी सुनेंगे। उसके बाद जो है आप सभी को वहाँ पर बैठ जाना है। साथ में एक पीपल का पत्ता भी आपको ले जाना है। पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर देना है। फिर प्रार्थना करनी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपने पीपल का पत्ता जो चढ़ाया है ना, उसे उठाकर अपने साथ घर ले आना है। घर लाकर आप सभी जो है दूध में इसे जो है उबाल लें और पति पत्नी इसे पी लें। अब यह पीपल का पत्ता
कई बार मेरे पास सवाल आता है, दीदी पीपल का पत्ता क्या रोज लेना है? हाँ जी, रोज लेना है। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़े से समय तक करिए, बहुत ज़्यादा आपको फल मिलेगा। जल्दी ही आपके संतान का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। महादेव पर विश्वास रखें, जितना अधिक महादेव की पूजा करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, महादेव के सरल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करेंगे, शिव शक्ति की पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करेंगे, दूध दही घी शक्कर से महादेव का अभिषेक करेंगे, महादेव आपकी प्रार्थना जरूर से सुनेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे।